खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हजारों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। भोपाल के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 7,832 मेधावी छात्र छात्राओं को स्कूटी भेंट की है। जी हां, हजारों नई चमचमाती स्कूटियां 7,832 छात्र छात्राओं को दी गई हैं। जब इन स्कूटियों की चाबियां छात्रों को सौंपी गई तो वहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कई छात्राएं अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी। कुछ की आंखों में आंसू थे तो कुछ के चेहरों पर ऐसी मुस्कान जो बरसों के मेहनत के बाद मिली हो। परिवार भी वहां मौजूद था, कैमरे पर हाथ हिलाकर अपना उत्साह जता रहा था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक साधन नहीं है, बल्कि हर मेधावी छात्र के उज्जवल भविष्य की सवारी है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा छात्रों के सपनों को दबाने का काम किया, लेकिन बीजेपी ने उन सपनों को पूरा करने का काम किया है। उनकी आवाज में दृढ़ता और चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। मंच पर मौजूद मंत्री उदय प्रताप सिंह ने भी छात्रों और उनके परिवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह स्कूटी पढ़ाई को आसान बनाएगी और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। उनका कहना था कि यह सिर्फ तोहफा नहीं है, बल्कि आने वाले कल की गारंटी है। वहां मौजूद छात्रों की खुशी भी देखने लायक। एक छात्रा ने कहा कि पहले मुझे कॉलेज जाने में कई मुश्किलें होती थी, लेकिन अब यह स्कूटी मेरी पढ़ाई को और आसान बना देगी। एक और छात्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह मेरे लिए सपना सच होने जैसा है। हम मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। पूरा मैदान इस खुशी का गवाह बना। झंडे लहराते छात्र, सेल्फी लेते परिवार और मंच पर ताली बजाते मंत्रीगण। यह दृश्य मानो एक उत्सव जैसा था और वातावरण में जोश और भावनाएं थी। आज भोपाल से मिली यह सौगात एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि उस नए मध्य प्रदेश की तस्वीर है जहां हर सपने को पंख दिए जा रहे हों। यह पहल बताती है कि राजनीति सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि कभी कभी इंसान के सपनों को साकार बनने का भी जरिया बनती है। सीएम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हमें स्कूटी दी और फ्री। आपको लगता है इससे एजुकेशन में फर्क पड़ेगा? जी, एजुकेशन में इससे फर्क पड़ेगा? हमारे मुख्यमंत्री द्वारा पढ़ाई लिखाई में फर्क पड़ेगा? जी सर, बहुत फर्क पड़ेगा ना पढ़ाई लिखाई में। बनेंगे उनको आज यहाँ पे कॉलेज में जल्दी पहुँच पाएंगे और उधर भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। नाम बताइए। अजीजा शेख। इससे मेरे परिवार को बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं प्रथम स्थान हासिल करूं। डॉक्टर मोहन यादव ने हमें जो एक तोहफा दिया है, इससे हमें आने वाले एजुकेशन में मतलब क्वालिफिकेशन के लिए आना जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब हमारी पढ़ाई के लिए जो टाइम आने जाने में जो लगता था उससे बहुत कम हो जाएगा। मतलब आपको लगता था कि ये स्कूटी इस तरीके से सरकार से आपको मदद मिलेगी, ये सोचा था क्या? बिल्कुल ये सोचा था, क्योंकि लगभग 3 सालों से ये रेगुलर चल रहा है कार्यक्रम, तो हमें पूरा विश्वास था कि इस साल भी होगा। नाम बताइए। उमेश साहू। मैं तो यही सोचती हूँ कि सभी बच्चों को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उनको भी ये आगे की अपॉर्चुनिटी मिल सके और अपने परिवार को भी खुशी होगी। अगर ऐसा करेंगे वो लोग तो उनको स्कूटी मिलेगी और उनकी एजुकेशन भी अच्छी होगी। मतलब ऐसा कि उनको ये करना चाहिए पढ़ाई पे। इस पूरे आयोजन में भाग लेकर के हमने अपने भविष्य की अच्छी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ सरकार की योजना से लाभान्वित किया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार जब देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा रही है, ऐसे में राज्य सरकार भी कदम से कदम मिलाकर के सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रोत्साहन देने की नीति पे बढ़ रही है। आइए हम सब संकल्प करें, मध्य प्रदेश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की तरह आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत बधाई। सर, खाद को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा। कांग्रेस ये कह रही है कि लाठी मिल रही है आपकी सरकार में। किसान का
सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में जो समर्थन भाजपा को मिल रहा है, ये कांग्रेस की हताशा निराशा है। कांग्रेस ने अपने शासन काल में ना सिंचाई के लिए पानी दिया, बिजली का तो सवाल ही नहीं उठता। उस समय के याद करो उस दौर को, जब जनरेटर, इन्वर्टर और तमाम प्रकार के बिजली के मामले में बंटाढाल सरकार थी। अब हमारे पास सरप्लस बिजली भी है। सिंचाई का इरिगेटेड एरिया 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी। आज की स्थिति में लगभग 52 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई है और हम अपने इस राज्य के अंदर 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं। कृषि प्रकार से आप याद करो कि 2002-03 तक कहाँ 1956 में 94 रुपए से लेकर 100 रुपए क्विंटल गेहूं था और 2002-03 तक केवल 500 रुपए क्विंटल में गेहूं मिलता था। आज 2600 रुपए क्विंटल गेहूं हमारी सरकार ने खरीद करके किसानों के जिंदगी में सब प्रकार से प्रोत्साहन देने का काम किया। किसान भी अच्छे से जानते हैं, अपनी जमीन ढूंढने का प्रयास कर रही है लेकिन नाकाम रहने वाली, क्योंकि कांग्रेस के कुशासन को सब कोई जान चुके हैं। आइए हम सब संकल्प करें। केलकटा का दौरा कैसा रहा और उन्मुखीकरण पर बहुत बड़ा फोकस है आपका। पलट हो सकता है, नेपाल जैसी स्थिति देश में भी हो सकती है। ये बिल्ली के भाग से छीका टूटने वाला नहीं है। कांग्रेस के कुकर्मों को जनता जानती है अच्छे से, इसलिए कांग्रेस की इन व्यवस्थाओं से कोई भ्रमित होने वाला नहीं। सभी को जो है स्कूटी दी गई है। मैं सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ। स्कूटी उनके आगे आने वाले भविष्य के सफर को आसान करेगी। ये स्कूटी उनको शुभ हो, उनकी जो कल्पनाएं हैं उन कल्पनाओं को साकार करने वाली हो। मैं अपनी ओर से उन बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।